কি কহিও अरे जंगल से मरत रहेला हो अब का तो केला बेचलो कि घूमी नौमी आदसमी कमेला हो अरे अब का तू बलवा गिले बहुत ही प्यारा टॉपिक प्रेजेंट टेंस की अगली कड़ी अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग एंटर कर चुके हैं। कम शब्दों के साथ कम समय में पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, एकदम मजाकिया अंदाज में, ठीक है। देखिए, हमारे पढ़ाए हुए तरीके पर रावण भी खुश होता है। कई बार हमसे कहा कि हम प्रसन्न हुए, यही तो हम सुनना चाहते हैं। आपको विश्वास नहीं है? रावण भाई बताओ जरा एक बार। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। हाँ, समझे ना? हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ऐसा कौन सा वाक्य होता है जिसको पढ़ते पढ़ते हम बोल देंगे कंटिन्यूअस टेंस? रहा रही, रह रहे, रही रहे, ऐसे जब शब्द आते हैं जैसे कि तुम खेल रहे थे, खेल रहे होगे, जा रहे हो, सब कंटिन्यूअस, सब कंटिन्यूअस। लेकिन किसका कंटिन्यूअस? प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। मैंने आपको ऑलरेडी कोडिंग बता चुका था। हमने बताया था आपको कि अगर है हो आए प्रेजेंट, था थे थी आए पास्ट, गागे आए तो फ्यूचर। तो अभी बात मैं कर रहा हूँ कि वह खेल रहा है, तुम सो रही हो, वह बहाने बना रहा है हो आ रहा है तो प्रेजेंट। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। पहले पहचान समझते हैं। देखिए, रहा, रहे, रही के बाद है हो आए आदि ये सब आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमेशा आदि क्यों लिखा रहता है? तो मैंने भी आदि के साथ ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहचान। अब आप पहचान लोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई बहाने बना रहा है, सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रूल देखते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर है। पहले एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए आपका नाम है भोभा, तो मैंने लिख दिया कि भोभा नाच रही है। माय डियर स्टूडेंट, इट्स नॉट अ जेंडर वॉइस, इट्स जस्ट अ जोक। भोभा नाच रही है, देखो भाई, रह रही आ गया कंटिन्यूअस टेंस। मोहन खेल रहा है, मोहन के बेचारे की किस्मत खराब है, खाली खेलते हैं, तो अच्छा ना है जी। तो ये सब एग्जांपल है जिसे आप देख के बता सकते हैं कि यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यही है, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि जब हम बनाते हैं तो लिखते हैं पहले सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें एंट्री हो गया जो लोग इनफिट में बैन थे, इज एम आर, अपना टाइम आएगा। इसके बाद आपका आता है मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब में हम लगाते हैं आईएनजी, आईएनजी, और ये बन जाता है पार्टिसिपल, वही समझेंगे, समझिए। उसके बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आदि लहसुन है अगर, तो ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, ईटीसी वर्ड है तो भी लिख लीजिए, और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। इसी फॉर्मेशन पे आपको क्या करना है कि इसका ट्रांसलेशन करना है। तो रूल बताने में टाइम लग रहा है, वरना आपको तो मैं इंग्लिश अभी बोलवा दूँ। चलिए ईमानदारी से बोलिए, इंग्लिश बोल दिए ना, समझिए। तो भोभा नाच रही है, भोभा सब्जेक्ट है तो लिख दीजिए भोभा, ठीक। इज एम आर कर रहा है, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसके साथ क्या लगने वाला है? इज, भोभा इज। नाचना के मीनिंग होता है डांस, और लगाना है उसमें आईएनजी, तो डांसिंग। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, हो गया। मोहन खेल रहा है, तो मोहन नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, खेलना का स्पेलिंग प्ले, और वर्ब में लगाना है आईएनजी, तो मोहन इज प्लेइंग। है कि नहीं? सिंपल, बड़ी आसान है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह आ रही है, शी इज कमिंग। तुम चिल्ला रहे हो, यू आर टीयरिंग। वह हंस रहा है, ही इज लाफिंग। बंदर झूल रहा है, मंकी इज हैंगिंग, ठीक। मैं टोपी फेंक रहा हूँ, आई एम थ्रोइंग कैप। तो इतने आसान है मेरे भाई, इसको समझना कंटिन्यूअस को। रहा रही माइंड में पहचान हो गया, है हु है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बनाने का रूल, सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक, वर्ब में आईएनजी, बाकी सब वही। कितना सिंपल है कि नहीं कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद है आप इसको, इसका पॉजिटिव अफर्मेटिव समझ गए आप। हमको समझना है इसका निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। फिर लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था अफर्मेटिव इन्फॉर्मेशन, अब समझेंगे निगेटिव का। हर की फूलों सा चेहरा तेरा,
कलियों से मुस्कान है। अगर आप अलंकार जानते हैं तो बताइए। फूलों सा चेहरा तेरा, इसमें कौन सा अलंकार है? कम बैक टू स्टेज। जैसे आप उत्तर नहीं दे रहे हो, आपसे मांगा गया उत्तर और आप लगे आ गए। आप उत्तर नहीं दे रहे हो, यू सब्जेक्ट, यू के हिसाब से वर्ब इसमें से उठा लीजिए आर। देना के मीनिंग होता है गिव, लेकिन इसमें है निगेटिव, तो रूल क्या कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यू आर नॉट, वर्ब में लगाना है आईएनजी, यू आर नॉट गिविंग। क्या नहीं दे रहे हो आप? उत्तर, रिप्लाई या फिर आंसर। ऐसे ही बनता है। एक और समझ एग्जाम्पल, श्याम आम नहीं खा रहा है। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि राम आम नहीं खा रहा है, हमने श्याम कर दिया, ठीक है। खाली रामी जी किसको मिलेगा? कृष्ण जी भी का कम थे, तो सब्जेक्ट हो गए श्याम, नाम के साथ इज लगता है, श्याम इज, नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब ईट है तो ईट में आईएनजी लगाइए, श्याम इज नॉट ईटिंग व्हाट, आम नहीं खा रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट मैंगो। तो ऐसे बनता है कंटिन्यूअस का निगेटिव, ऐसे बनता है। ये रहा इसका रूल, ठीक। अभी आप समझ गए। फिर इसका हम समझते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, और लास्ट में सारे एग्जांपल लेंगे, उसके बाद तो पूरा हलवा हो जाएगा, ठीक। चलिए समझते हैं इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। तो चलिए समझते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कैसा होता है? ये दो टाइप होते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है समझिएगा ध्यान से। पहले तो समझिए कि जितना मैंने लिख के रखा है WH वर्ड इसको बोलते हैं। सबकी शुरुआत लगभग WH से हो रही, ठीक, मैक्सिमम की। ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं WH वर्ड, या आप इसको बोल सकते हो इंट्रोगेटिव वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक। अगर ये चाहे इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि हम जब टेंस बनाएंगे तो हमारे सामने वाक्य हिंदी में रहेगा, हम उसको इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ये वाले शब्द हिंदी में हैं और वाक्य के बीच में आ रहे हैं, वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो सेकंड टाइप बोलते हैं, शुरुआत में आएगा तो फर्स्ट टाइप। देखिए क्या व्हाट मीन्स क्या होता है, तो ये वाक्य के शुरू में आ गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप। अगर यही वाला पार्ट या इनमें से कोई भी पार्ट इसके बीच में आएगा तो वही होगा सेकंड टाइप। आप समझ गए फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। तो देखिए ये फर्स्ट टाइप का रूल मैंने लिख रखा है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद सेम एज इट इज, ठीक है। जैसा पहले था बिल्कुल वही चीज हो क्या रहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से बस पहले आ चुकी है। भाई सबका अपना दिन होता है, सबका टाइम आता है, इनका भी टाइम आए। इनका टाइम कब से कब तक रहता है? जब तक ये सारे प्राणी वाक्य के शुरुआत में अर्थात मेन गेट के कुंडी पर ही खड़े हैं, तब इन लोगों की वाहवाही होती है, जश्न मनता है। ये लोग शुरुआत में रहते हैं। कब रहते हैं? जब जितने गोल घंटा घर के लोग हैं, लगभग 11 हैं WH वर्ड, मैंने कुछ के नाम लिख रखे हैं। तो ये सब हिंदी में वाक्य के पहले आते हैं, तो इसकी मीनिंग हम लिखते ही नहीं है। एक एक लाइन आपको समझना है, इसकी मीनिंग हम लिखते ही नहीं है, बल्कि शुरुआत किससे होता है? इन छोटे छोटे बच्चों से, हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से, और इसलिए होता है इनके लिए त्योहार। तो फर्स्ट टाइप में त्योहार किसका? इज एम आर का। सेकेंड टाइप जब आएगा तो त्योहार इन्हीं का होगा, शुरुआत इन्हीं से होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप बनाने सीखते हैं हम लोग। ये रूल आपको दिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ और बाकी सारी चीज एज इट इज जो कि पीछे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये एक नई चीज बदली। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या वो गा रही है? रूल क्या कर रहा है भाई कि पहले हेल्पिंग वर्ब, किसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको? ही, लेकिन शुरुआत किससे करना है हमको? हेल्पिंग वर्ब से। ही के साथ क्या लगता है? इज, कि एम इज लगता है, तो यहाँ लिख दीजिए इज ही। बाकी चीजें सेम। इसमें वर्ब क्या है? गाना। तो गाना की मीनिंग सिंग होता है, आईएनजी लगा दिए, इज ही सिंगिंग, आई एम सॉरी। यह फीमेल है तो यहाँ का लग जाएगा सी, इज सी सिंगिंग। क्लियर है? एक और देखते हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट देख लीजिए पहले, तुम की स्पेलिंग यू, मतलब इंग्लिश यू, यू के साथ क्या लगता है? आर। उठाओ इसमें से आर। नशा शराब में होती तो आर के बाद यू आता, आई गया। उसके बाद क्या आता है मेरे भाई? आर यू। प्लस में लगा रहे हैं हम, डॉक्टर तो थोड़ी ना है। आर यू हेल्पिंग वर्ब क्या है? पढ़ना, लगाई दो। रीड क्या लगना उसमें? आईएनजी लगाई दो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हाल मार्क का लग गया, 24 कैरेट सोना। आर यू रीडिंग, ठीक है। ये तो आपको हम बनाने सिखा रहे हैं, चलिए ना बोलने सीखते हैं। कैसे बन रहा है कि क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग। तो क्या तुम खा रहे हो? आर यू ईटिंग। क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग। क्या तुम बकवास कर रहे हो? आर यू डूइंग नॉनसेंस। क्या तुम शोरगुल मचा रहे हो? आर यू मेकिंग नॉइज। क्या तुम चाय पी रहे हो? आर यू टेकिंग अ टी। क्या तुम बहस कर रहे हो? आर यू डूइंग डिबेट। ऐसे तो बोलते हैं, बड़ी सिंपल है। क्या वह चालाक है? इज ही क्लेवर। क्या वह चालाकी कर रहा है? इज ही क्लेवरिंग।
क्या वो नाच रही है, इज सी डांसिंग, बड़ा ही सिंपल है। क्या वे लोग जा रहे हैं, आर दे गोइंग, बड़ी सिंपल है। इज एम आर को शुरू में लेके आओ, बाकी चीजें एग्जैक्ट छोप दो, आई मीन थोप दो। तो ऐसे बनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। आते हैं सेकेंड टाइप पे। देखिए सेकेंड टाइप का रूल क्या कहता है, जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज a little bit more because I have a marker, I have a board. Whenever I would like to delete something, I could delete easily. But you are writing the all things on the paper and copy, I mean page, so you can't delete. You can't delete. My dear friends, जैसे ये वाक्य सेंटेंस सेकेंड टाइप का होता है, सेकेंड टाइप का होता है, तो रूल में क्या कहता है कि भाई साहब इन बच्चों को हटाइए, इनका बहुत दिन चला, अब हम लोग की बारी है, ठीक है। तो इनकी एंट्री होती है यहाँ से कि शुरुआत कौन करेगा, अब शुरुआत करेंगे WH वर्ड, हो गया सेकेंड टाइप। WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें सेम चलेंगी एज इट इज, जैसे चल रही थी। क्लियर, कोई डाउट है? नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसको आपको समझाऊंगा, ठीक। तो अब हम समझेंगे कि सेकेंड टाइप वाक्य हम पहचाने कैसे, और जब पहचान जाए तो बनाए कैसे। तो चिंता नहीं करने का है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, और टेम्पो घुमाएंगे, चलेंगे तूफानी बाबा के यहाँ। यहाँ समझिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, है मैम, वेयर आर यू गोइंग। तो मैंने बोला ना इस बार कि जो जैसे ही शब्द आएंगे इसमें से पहले उसी को हमको ओपनिंग बैटिंग कराना है। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होता है, वेयर। रूल क्या कर रहा है, WH वर्ड आ गया, फिर इज एम आर, सब्जेक्ट क्या है, तुम, इसके साथ क्या लगता है, आर, वेयर आर, तुम की मीनिंग यू, अचानक गो, ING तो लगाना ही है, क्वेश्चन मार्क हो गया। अरे कौन दिशा में लेके चला है बटन, यह कौन। कितना सिंपल है, इसको लगा दी स्टार्टिंग में, सेकंड टाइप हो गया, यही शुरुआत हो गया तो फर्स्ट टाइप हो गया, है कि नहीं। मामा आ गए इसके तो सेकंड टाइप, मामा नहीं थे तो फर्स्ट टाइप। एक और एग्जांपल देखते हैं, राजा कहाँ रहता है, तो कहाँ की मीनिंग पहले, वेयर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, वेयर डज द किंग। फंस गए ना, फंस गए कि नहीं, फंस गए भाई। ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। मैंने बोला कि पहचान ध्यान रखो, उसमें रहा रही आएगा। इसमें क्या रहा रही आया था, कहीं रहते दिया गया था ना, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिखते हैं कि राजा कहाँ जा रहा है, अब रहा रही आ गया, तब वेयर डू डज का खात्मा, और शुरू हो गया कौन, इज एम आर का आत्मा। तो वेयर इज सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, द किंग, वेयर इज द किंग, जा रहा है, गोइंग। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं 3-4 एग्जांपल लेता हूँ, और ताकि हम लोग पूरा समराइज कर दे सारे रूल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया प्यार से, और ऐसे हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो 1 मिनट में और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल डील कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कितना समझा, ठीक है। जैसे वह सो रही है, सब कंटिन्यूअस के हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सारे एग्जांपल इसमें, ठीक। वह सो रही है, कैसे हमने सीखे थे कि सब्जेक्ट, लेकिन ये फीमेल है तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, सी। वर्ब कलर उसी के साथ इज, सोना का स्लीप, इज स्लीपिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। तुम नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग, ठीक। क्या वो पढ़ रही है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसमें क्या होता है कि छोटे मोटे बच्चे, इज एम आर को शुरुआत में होगा के हिसाब से इज ही लगेगा, फीमेल है, इज सी रीडिंग। रूल देखिएगा, आप नोट किया हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट है तो लगाए, नहीं था। वे लोग कब जा रहे हैं, ये लीजिए, आ गया बीच में, WH वर्ड आ गया बीच में, तो इसकी ओपनिंग हो जाएगी शुरुआत में। ये तभी तक शांत है जब तक ये शुरू में आता था, जैसे यहाँ पर, जैसे बीच में आया, पावर देखिए, शुरुआत यहीं से होगा, वेन, ठीक। वे लोग की स्पेलिंग क्या होती है, दे के साथ लगता है आर। तो WH वर्ड के साथ रूल में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो वेन आर दे, जाने के लिए गो, वेन आर दे गोइंग, क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। तो हमारी बात और देखते हैं, चिड़िया चहचहा रही, तो सिंपल कंटिन्यूअस है, तो द बर्ड इज ट्विटरिंग, चर्पिंग भी होता है, चर्पिंग लिख लीजिए। ये है कंटिन्यूअस एग्जांपल। एक और, मजनू भजन क्यों गा रहा है, सब समझता है क्यों। देखिए फिर से आगे बीच में ये, तो इनकी तो दादागिरी चलेगी, ओपनिंग इनको मिलेगा, वो भाई
नाम है तो इजी लगता है। वाई इज मजनू, व्हाट इज डूइंग मजनू, मजनू इज सिंगिंग, वाई इज मजनू सिंगिंग, वो क्यों गा रहा है, क्योंकि उसे संगीत से प्रेम है इसलिए वो गा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है, कैसे पहचाने, और इसके वाक्य को कैसे ऐसे चुटकी की तरह हम लोग इसको मसल दें, है कि नहीं, है कि नहीं, बड़ी सिंपल।